आप सभी को जय मसीह की प्रियो। मैं पास्टर सुनील कश्यप आप सभी को जय मसीह कहता हूँ आज के इस प्रेयर मीटिंग में। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। पवित्र 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 पिता, ओ स्तुति हो राजा। हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस। पवित्र, हालेलुया, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पवित्र, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पवित्र पवित्र पिता, ओ स्तुति हो राजा। हालेलुया हालेलुया, ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो राजा। धन्यवाद 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 यीशु, थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी ग्लोरी, पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। महिमा हो प्रभु जी, महिमा हो प्रभु जी। यस जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति हो। थैंक यू ओ खुदा, आपकी महिमा हो आपकी महिमा हो प्रभु। पवित्र 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 पिता, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी, ओ स्तुति हो राजा। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी। पवित्र पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ जीसस। हालेलुया हालेलुया, ओ स्तुति हो, महिमा हो। थैंक यू ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया, ओ स्तुति हो राजा। थैंक यू जीसस। पवित्र पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया, ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, महिमा हो पवित्र पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ जय जयकार। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ खुदा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। यस जीसस, ओ स्तुति हो। थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ स्तुति हो। हालेलुया, ओ पवित्र ओ खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। थैंक यू, ओ स्तुति हो राजा। हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ जीसस। महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। पवित्र पिता, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ओ स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र 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 पिता, महिमा हो पिता, महिमा हो पिता। हालेलुया हालेलुया, ओ जय जयकार हो। ग्लोरी ग्लोरी, ओ स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ जीसस। हालेलुया, ओ ग्लोरी लॉर्ड। पवित्र पवित्र पिता, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो जीसस। धन्यवाद यीशु, ओ ग्लोरी ग्लोरी, महिमा हो, स्तुति हो राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ जीसस। थैंक यू ओ खुदा, आपकी महिमा हो,
आपकी महिमा हो, स्तुति हो। आइए प्रार्थना के साथ में आज की इस मीटिंग को शुरू करें। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए। आपका नाम ऊंचा हो, आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा हो। जैसा आपके प्रभु जी आज की इस मीटिंग में आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थित पूरी रीति से बना रहे। आप ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें प्रभु। यस जी, ग्लोरी ग्लोरी। सब बातों में आपका नियंत्रण हो, सब बातों में आपका नियंत्रण हो। यस जीसस, ओ खुदा आपकी महिमा हो, आपकी जयकार हो। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ स्तुति हो राजा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। यस, आपका नाम ऊंचा हो। यस लॉर्ड, इस गीतों के माध्यम से आप अपनी महिमा लीजिए। महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सुनर गण कर आमीन। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। तो प्रियो, आप जो जुड़े हुए हैं जरूर आज की इस मीटिंग लिंक को आप शेयर कीजिएगा प्रियो। ये आज की मीटिंग जो है ये मेरे आईडी पे हो रही है, सुनील कश्यप आईडी का नाम है, इसी आईडी पे है। हालेलुया, तो आप जरूर इसे शेयर कीजिए अन्य मसीह ग्रुपों में। हालेलुया, आप मुझे बराबर सुन पा रहे हैं? आप लिख दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आप मुझे बराबर सुन पा रहे हैं, आप तक मेरी आवाज़ बराबर है। हालेलुया, आप लोग कमेंट करके लिखिए आपको वीडियो देखने में और सुनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो और आवाज़ में कोई प्रॉब्लम। हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। लिख के बताइए प्रियो। हालेलुया, आप कमेंट कीजिए कि आप मेरी आवाज़ बराबर सुन रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया, बताते जाइए आप बराबर सुन पा रहे हैं आवाज़ में, वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। ओ स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र, ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया, ओ जय जयकार हो। ओके, अब आज प्रभु की महिमा के लिए हम गीत को गाएंगे प्रियो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे।
उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ग्लोरी ग्लोरी। ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। ओ स्तुति हो, महिमा हो प्रभु जी, महिमा हो प्रभु जी। यस जीसस, ग्लोरी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ खुदा आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र 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 पिता। यस लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, अपने मन को आप प्रभु की ओर लगाए रहें। यदि आप इस वक्त में अपने कामों को थोड़ा ध्यान से हटाकर इस वक्त में अपने आप को, अपने मन को प्रभु की ओर लगाएंगे तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत अनुग्रह करेगा प्रियो। यस हालेलुया। समय प्रभु का है कि दिन भर आपने अपने कामों में यह समय बिताया, अपने अपने उलझनों में आप उलझे रहे, लेकिन ये वो वक्त है जब हम प्रभु के सम्मुख में आए हैं प्रियो। हालेलुया। प्रभु आपको अद्भुत शांति आनंद से भरने जा रहा है। हालेलुया। हमारे समझ से परे, बुद्धि से बढ़कर कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रियो। हालेलुया। ओ ग्लोरी लॉर्ड, थैंक यू। आप नाराज होकर, आप मन में बहुत परेशान होकर आप चिड़चिड़ा सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन प्रभु आपको यदि आप जैसे ही प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु के संगति में आ जाते हैं, तो प्रभु आपको एक नई शांति देता है प्रियो। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी। ओ स्तुति हो राजा। तस्वीर जिंदगी की धुंधले ना पड़ जाए, बेहतर मसीह के रंग में ये रंग जाए। तस्वीर जिंदगी की धुंधली ना पड़ जाए, बेहतर मसीह के रंग में ये रंग जाए। तस्वीर जिंदगी की आजाद सा तू दिख रहा है, फिर भी गुलाम सा है। आजाद सा तू दिख रहा है, फिर भी गुलाम सा है। सच में आजादी चाहिए तो यीशु से दिलाए। सच में आजादी चाहिए तो यीशु से दिलाए। तस्वीर जिंदगी की
धुंधली न पड़ जाए, बेहतर मसीह के रंग में ये रंग जाए। तस्वीर जिंदगी की जो कुछ है पास तेरे, फिर भी संग जाए ना वो। जो कुछ है पास तेरे, फिर भी संग जाए ना वो। यीशु में जो कमाई है छीनी न जाएगी वो। यीशु में जो कमाई है छीनी न जाएगी वो। तस्वीर जिंदगी की धुंधली न पड़ जाए, बेहतर मसीह के रंग में ये रंग जाए। तस्वीर जिंदगी की। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, महिमा हो प्रभु जी। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ ग्लोरी ग्लोरी, पवित्र 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 पिता। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपका अनुग्रह आशीष बहुतायत से होने पाए प्रभु। यस लॉर्ड, पूरी मीटिंग में आप ब्लेस कीजिए पिता। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज के इस ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ बहन उषा के लिए प्रभु जी, उनको स्वस्थ और सुरक्षित रखे प्रभु, और उनके बेटे को स्वस्थ रखे प्रभु जी। आप ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए। हालेलुया हालेलुया। उनकी बेटी को भी ब्लेस करें प्रभु जी, पढ़ाई लिखाई में आशीष दे, स्वस्थ और सुरक्षित रखे। साथ ही प्रभु जी आप ब्लेस करें पिता उनके पति को, हाल उनके नौकरी ड्यूटी में आपका सुरक्षा अनुग्रह बना रहे। यीशु आपके सामर्थ्य नाम से बहन उषा और उनके पूरे परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। इस तरह प्रार्थना करता हूँ बहन डीबी लोया के लिए, बहन डीबी लोया को आप ब्लेस करें पिता, उनके तीनों बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित रखें, उनके पढ़ाई लिखाई में आपका आशीष हो, उनके फ्यूचर में आपका आशीष हो प्रभु जी। आप ब्लेस कीजिए पिता बहन को, उनकी नौकरी में, बहन के पति को उनकी नौकरी में आप ब्लेस करें, उनके बुजुर्ग माता पिता को ब्लेस करें, सुरक्षित रखें। यस जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ जय जयकार हो हालेलुया, स्तुति हो, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो। यस जीसस, सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, और इस तरह प्रार्थना करता हूँ जिन प्रिय लोगों ने आज तक हमारे इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री में अपने बहुमूल्य दानों को, दशमांशों को नियमित रूप से भेजा, आप उन्हें ब्लेस करें पिता। यस लॉर्ड, हालेलुया। आप उन्हें ब्लेस करें पिता। यस जीसस, उनके कमाई में, उनके परिवार में, उनके स्वास्थ्य में, और उन्होंने जो भी सोचा है प्रभु उनमें आपका ब्लेसिंग होने पाए। यीशु आपके सामर्थ्य नाम से उन प्रियजनों को मैं ब्लेस करता हूँ आज की इस मीटिंग में प्रभु जी। आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु, वचन को बोलने में सहायता करें, वचनों के द्वारा आप बातें करें प्रभु। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप सभी को जय मसीह की प्रियो, हालेलुया। और आप जो जुड़े हुए हैं आप जुड़े रहें, बने रहें। यस, ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू धन्यवाद यीशु। हो सकता है आप में से कई लोग तनाव में होंगे, कई लोग चिंता में होंगे, परेशानी में हो सकते हैं, हालेलुया। लेकिन प्रभु इन चिंताओं को, तनाव को जानता है प्रियो, हालेलुया। आप आराधना के वक्त से आप जुड़े हुए हैं, प्रभु ने आपने प्रभु की उपस्थिति को, शांति को महसूस किया होगा, हालेलुया। यस प्रियो, थैंक यू। यदि मैं इस वक्त प्रार्थना करने जा रहा हूँ प्रियो, यदि आप
किसी विशेष मुद्दे को लेकर, कोई भी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कोई चिंतित है। हाँ, चिंता तो होता है रोज, लेकिन कुछ ऐसा कुछ कारण आपके जीवन में हो गया हो जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। जो भी इस वक्त में मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रियो, हालेलुया। आप कमेंट करिए कि मैं चिंता में हूँ, या घर में किसी बात को लेकर, किसी के विषय को लेकर के, या कोई भी काम से, जॉब से, बिजनेस से, किसी से भी संबंधित काम को लेकर के यदि आपका मन अपसेट हो गया हो, हालेलुया, यदि किसी का ऐसा मन अपसेट है और चिंतित है, तो आप कमेंट करें। 1 2 3 जैसे ही कमेंट आएंगे तो मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। आप जरूर कमेंट कर सकते हैं प्रिय, उन कमेंटों को देख करके मैं फिर प्रार्थना करूंगा, आप प्रार्थना को रिसीव कीजिएगा। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। हालेलुया हालेलुया, कमेंट कीजिएगा आप। थैंक यू, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, ओ पवित्र, हालेलुया। ओ धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु, ओ जीसस। हाले ठीक है। ओके, राजकुमार भारद्वाज, और भी जो हैं खास करके चिंता खाए जा रही है जिनको, हालेलुया, ऐसे लोग कमेंट करिएगा। 1 कमेंट आया, जैसे 3 कमेंट हो जाएंगे 3 लोगों के, तो मैं फिर प्रार्थना करूंगा। इसलिए प्रियो आप जल्द से जल्द कमेंट करें। रहीमा मरावी, हालेलुया, यस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। और भी कीजिएगा। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना में जाएंगे प्रियो। देखिए, हर बातों का, हर समस्याओं का हल प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन आप समस्या में, चिंता में उलझे रहेंगे तो वो आपको प्रार्थना करने से रोकते रहेगी और आप प्रेयर में बैठ नहीं पाओगे। मन चंचल रहेगा, आप मीटिंग में टिक नहीं पाओगे। आपको अपने आप को रोकना है, क्योंकि प्रभु के सिवा और कोई उपाय नहीं है। हालेलुया, कितना भी सोच लें, कितना भी छटपटा लें, इधर उधर नाचते रहें, तब भी यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के सिवा कोई हल नहीं है। हालेलुया, इस बात को मान लेना है। और दूसरी बात है कि प्रभु में विश्वास करिए। विश्वास वो है जो हमसे हो नहीं सकता, जो आपसे हो नहीं सकता, जो हमने देखा नहीं, सुना नहीं, वो प्रभु कर सकते हैं, वो प्रभु कर सकता है आपके लिए। यही विश्वास, आपको ये दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं कि ये मेरा समस्या बड़ा, वो बड़ा है। बस प्रभु से संभव मैं इतना ही जानता। आप ये बोले मुझे यकीन करने हो नहीं रहा, परेशान हो रहे, तब भी प्रभु मेरे लिए कर सकते हैं, यही आपको मानना है। हालेलुया, यही विश्वास है प्रियो। ओके, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, आप लोग अपने लिए और अपने जो भी बात के लिए उसको रिसीव कीजिएगा। मैं खास करके गहरी चिंता में डूबे, है ना। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद पिता, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी प्रभु, आप चिंताओं को समझते प्रभु। यस लॉर्ड, आप चिंता करने वाले। यस जीसस, ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया। बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड, यस जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। ओ प्रभु जी, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप ब्लेस कीजिए जितने लोग भी गहरी चिंताओं में, तनाव में इस वक्त में फंसे हुए, डूबे हुए प्रभु जी, उनके दिल दिमाग को जो सोचने समझने से रोक कर रख रहे, ऐसी चिंताएं, सैड फीलिंग, सब कुछ दूर होने पाए यीशु आप सामर्थी नाम से। वो दूर होने पाए, चिंता दूर होने पाए यीशु आपके सामर्थी नाम से। हालेलुया हालेलुया।
ओ ग्लोरी लॉर्ड, पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस जीसस, आपका अनुग्रह, यस लॉर्ड। अब छोले प्रभु, जिनके अंदर बहुत चिंताएं घर कर गई, आज से चिंता उनके अंदर से निकलने पाए, टेंशन से वो आजाद होने पाए, वो आजाद हो रहे, टेंशन से आप आजाद हो रहे प्रियो, यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक टेंशन का ग्रिप जो बना हुआ, वो ग्रिप दूर हो रहा है, वो पकड़, वो जकड़ से आप आजाद हो रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इस जो लोग चिंताओं की वजह से प्रार्थना में मन नहीं लग पा रहा, उनका मन इस वक्त में आजाद हो रहा, फ्री हो रहे हैं आप। हालेलुया, आपका मन प्रभु में लग रहा है। हालेलुया, यस, ग्लोरी, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, सब बातों में आपकी महिमा हो। यस लॉर्ड, सारा आदर महिमा आप ही को देते हो। ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ पिता, सुना और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस। तो प्रियो, आप बड़े आनंदित रहने वाले लोग बने। हालेलुया, क्योंकि हम मसीह लोग हैं और प्रभु में हम सदा आनंदित रहें, आशा में हम आनंदित रहें, प्रभु ने हमें ये सिखाया है। हालेलुया, यदि हम आशा में आनंदित नहीं रहेंगे तो फिर रास्ता में आगे बढ़ कैसे पाएंगे, मेहनत कैसे कर पाएंगे, चल कैसे पाएंगे। जब कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य की तरफ बढ़ता रहता है तो वो उम्मीद रखता है कि एक दिन मैं सफल होऊंगा, एक दिन मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, इसलिए वो चलता रहता है। मसीह जीवन भी एक चलने का जिंदगी है, एक रास्ता, एक सफर है जिसको हमको चलते जाना है। हालेलुया, है ना, हमको चलते जाना है, रुकना नहीं है। आप अपने आप को हमेशा ताजगी भरा हुआ महसूस करते रहना। हो सकता है आप प्रभु में बने हुए हैं लेकिन आप चिंता और परेशानी से दबे हुए भी हैं, तब भी आप अगर सोचेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे, आप सोचेंगे तो आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। आप चिंता से, मुश्किलों से निकलने के बजाय और अधिक दब जाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा उपाय है कि प्रभु की शरण में आना। प्रभु की शरण में आएंगे तो प्रभु आनंद को देंगे। हालेलुया, इसलिए प्रभु का वचन कहता है प्रियो कि ये बोझ से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु तो आपको विश्राम देने वाला, शांति देने वाला, हम सबों को विश्राम, शांति प्रदान करने वाला। हालेलुया, इसलिए वचन को सुनना जरूरी है प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। हम सब, आप सभी मेहनत करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, लेकिन जब परेशानी आता है, जब तकलीफें आ जाती हैं, चुनौतियां आ जाती हैं, तो हर कोई घबरा जाता है। क्यों घबराते हैं? क्योंकि संगति नहीं है, वचन को समझना नहीं है, सुनना नहीं है। ये हर दिन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भी वचन को नहीं सुन पा रहा है। ऐसा स्थिति में वो हो सकता है, वो प्रार्थना कर तो रहा है, वो जुड़ तो रहा है, चर्च तो जा रहा है, लेकिन वो प्रभु का वचन को नहीं सुन पा रहा है, मतलब वो समझ नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, तो वो घबरा जाएगा, घबराहट से भरे रहेगा। इसलिए तो प्रियो, जो लोग आगे निकल जाते हैं और प्रार्थनाओं को करते रहते हैं, वचन को याद रखते हैं, लेकिन उस वचन को अगर खुद नहीं समझ रहे हैं, वो वचन को मनन नहीं कर रहे हैं, तो कैसे होगा। आप देखिए, एक बॉटल को जब हम साफ करना चाहते हैं, है ना, जैसे कि ये पानी का बॉटल है, इसको हम साफ करना है तो पानी इसमें भरेंगे और उसको हिलाएंगे, है ना, हिलाएंगे या ऐसे करेंगे तो पानी इधर से उधर जाएगा, तो पानी की बूंदों से वो साफ होता जाएगा। होगा कि नहीं? हालेलुया, बिल्कुल होगा ना। तो वचन एक पानी है प्रभु का। वचन को अगर हम सुनते हैं, वचन को मनन करते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, पूरे तरीके से वचन को काम करने दे रहे हैं अपने अंदर। हालेलुया,
है ना, वचन को काम करने दे रहे हैं, वचन बात कर रहा है, वचन तनाव को, चिंता को घटाता जाता है, वो कब्जा करता है। वचन को हम बैठने नहीं देना चाहते, मेरा चिंता ये है, मेरा परेशानी वो है, ये वो सोच सोच कर हम लोग क्या करते हैं, घबराते रह जाते हैं। और घबराहट जब होता है तो तुरंत हमको प्रभु के हाथों में सौंप देना है। उस बात को हम लोग क्या करते हैं, चुप जाते हैं प्रियो। हालेलुया, आप समझ रहे हैं ना। यस, ग्लोरी जीसस। हम आज का वचन को देखते हैं प्रियो, जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसका 38 से लेकर 42 तक। हालेलुया। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। हालेलुया। प्रियो, है ना, मार्था और मरियम ये प्रभु से बहुत प्यार करती थी, दोनों बहन थी। और मार्था के घर में प्रभु यीशु मसीह आए थे। वो बहन मार्था ने, है ना, मार्था ने अपने घर में प्रभु को उतारा था, यानी कि ठहराया था, है ना। वो आए थे, रुके हुए थे और उनके लिए मार्था भोजन तैयार कर रही, काम कर रही है। अब आए हैं और प्रभु का वचन को सुन कौन रहा है, मरियम। बात, अरे एक तो ऐसी बहुत बिजी रहते, इधर उधर जाना होता है, आए हैं तो 2 मिनट बात तो सुन लेते, है ना, 2 मिनट बात तो सुन ले। लेकिन उस प्रभु को मैं जल्द से जल्द कुछ खिलाऊं या कुछ काम करूं या घर का सफाई करूं, ये काम करने में व्यस्त हो गई मार्था। और देख रही कि बहन जो है प्रभु के चरणों में बैठकर सुन रही है, लेकिन वो काम को करते करते घबरा गई। वो भी तो प्रभु के लिए आवभगत या अच्छा काम कर रही है ना, सेवा कर रही है, सेवा करते करते घबरा गई। ये खाना, वो खाना, सब कुछ तैयार कर रही होगी, और भी बातों को तैयार कर रही हो, लेकिन उसको करते करते वो घबरा गई। और वो घबरा कर प्रभु से बोल रही कि मेरी बहन मरियम ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, उसको भेज दीजिए प्रभु कि वो मेरे साथ सेवा में मदद करे। लेकिन वो प्रभु का बात को सुन रही। आज प्रियो, आप भी अच्छा प्रयास कर रहे हो, है ना। हम सब अच्छा प्रयास करते हैं, अच्छा काम करते ही रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने जीवन में प्रभु के वचन को मनन करना और सुनना छोड़ देते हैं तो घबराहट घेर लेता है। हालेलुया। चाहे मैं क्यों ना हूँ, आप क्यों ना, है ना। अगर हम प्रभु की आवाज को सुनना छोड़ देंगे तो हम घबराएं क्यों। दुनिया में देखिए चारों ओर, अगर अच्छा खबर, न्यूज़ आप देखते हो, अगर अच्छा खबर है तो आदमी अच्छा महसूस करता है, और बुरा खबर है तो अरे देखो ये होने वाला है, वो होने वाला है, सब गड़बड़ हो गया, माहौल खराब है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आदमी के अंदर डर बैठ जाता है। होता है कि नहीं प्रियो, है ना। तो इन सब माहौल में भी प्रभु तो सब कुछ को बनाया, सब चीज को उसने पैदा किया। हालेलुया, सही है ना। हाँ, प्रभु पर एक व्यक्ति विश्वास कर रहा है, आप विश्वास कर रहे हैं प्रभु पे और अच्छा कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन अगर प्रभु के बातों को, वचन को सुन नहीं रहे, या वचन आपको बात ही नहीं करता है, तो वो आप घबरा जाओगे, आपको डर लग जाएगा। जो प्रभु से लिपटा चिपका हुआ है, बना हुआ है, उसकी संगति में चाहे दुनिया में कुछ भी हो, मेरे साथ तो प्रभु है, प्रभु संभाल लेगा, ऐसा हिम्मत उसको रहेगा। लेकिन जो प्रभु की बात को सुन नहीं पा रहा है, मनन नहीं कर पा रहा है, वो अच्छा काम तो करेगा, अच्छे रीति से चलता तो रहेगा, लेकिन एक पर्सनल मार्गदर्शन जो है वचन के अनुसार नहीं पकड़ पा रहा है, तो समझ उसका विकसित नहीं हो रहा है। हमको वचन का समझ विकसित करने का जरूरत है प्रियो। हालेलुया। प्रभु का वचन का समझ अगर विकसित करेंगे तब प्रभु से ब्लेसिंग को पाएंगे। आज
वचन का समझ विकसित नहीं हो रहा है। लोग, हाँ संदीप जी आपने लिंक शेयर किया, बहुत अच्छा, हालेलुया। और भी लोग जरूर शेयर कीजिएगा प्रियो, क्योंकि हम आज यहाँ से लाइव हुए हैं प्रियो, हालेलुया आईडी से, इसलिए आप करते जाइएगा, शेयर करें तो अच्छा होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र पिता, ग्लोरी ग्लोरी। तो वचन की समझ को रखना तो बहुत जरूरी है। समझ नहीं होता है तो आदमी क्या होता है, मिसगाइड हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। आप जानते हैं ना, गलत फहमी क्या पैदा करता है ना। गलत फहमी बहुत बेकार चीज है। ये गलत फहमी वो है कि सामने वाला क्या मुझको बोला या क्या सोच के बात नहीं कर रहा है, आदमी अपने आप में गलत अंडरस्टैंडिंग पाल करके क्या करता है, संबंध खराब कर लेता है, या उल्टा बोल देगा उसको, या फिर उल्टा सोचेगा उसके बारे में, है ना। कई घरों में ऐसा माहौल है प्रियो कि घर में सभी लोग रहते हैं, बच्चे अपने काम में जा रहे हैं, पति अपने काम में जा रहा है, पत्नी अपने घर में काम को कर रही है, कोई उससे बातें नहीं कर रहा है, सब अपने काम को निकाल के जा रहे हैं। और ऐसा भी होता है कि सब लोग हैं मिलके, प्रार्थना भी करेंगे मिलके, बैठेंगे भी, लेकिन एक दूसरे से कोई सुख दुख का कोई बात नहीं बांटा जाएगा। टाइम होने पर भी बिल्कुल पता नहीं, एक साइलेंट रहेंगे, 4 लोग रहेंगे, 5 लोग रहेंगे, पूरा साइलेंट रहेंगे, बात कुछ शेयर नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, ऐसा रहता है। तो कैसे होगा प्रियो? उन सारे चीज़ों को समझना पड़ेगा। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी। ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे ना प्रियो? यदि आप समझ रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं तो आप कमेंट करें जरूर। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। ओ ग्लोरी, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। यस, यही बात है कि वो गलत फहमी एक बहुत बेकार चीज है। यदि आपके संबंधों में, आपके बीच में कभी गलत फहमी बैठ जाए तो उसको क्लियर करना है, ठीक है। उसको क्लियर कर लेंगे तो आप दूसरों को गलत नहीं समझेंगे, आपके प्रियजन को आप गलत नहीं समझेंगे, वो आपको गलत नहीं समझेगा, है ना। सबका समझने का और कुछ चीज का एक अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग समझने का तरीका होता है ना। उस चीज को लेकर के ही चलना है प्रियो। हालेलुया। आज एक बहन मुझे बता रही थी कि उसके घर में सभी लोग हैं, बेटा बेटी जॉब करते हैं, पति भी अच्छे जॉब में है, उसके बावजूद जो है कोई बातचीत आपस में नहीं करते हैं, चारों कोई बातचीत करता नहीं है, और सब अपने अपने काम में। और कुछ भी चीज अगर इनसे गलती हो जाए तो फिर गलती निकालना, सिर्फ गलती निकालने के लिए बातचीत करना, बाकी चीज के लिए बात करना ही नहीं, ऐसा माहौल है। चर्च सभी जा रहे हैं, प्रार्थना भी सभी कर रहे हैं, लेकिन बातचीत एक दूसरे से नहीं। ये एक गलत फहमी, सब अपने दुनिया में सिमटे हुए, ऐसा एक माहौल। वो एक तो वहाँ उपेक्षा का शिकार हो रहा है एक व्यक्ति, और दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी का शिकार सभी लोग हो रहे हैं। और एक व्यक्ति उपेक्षा का शिकार हो रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है, इग्नोर हो रहा है। आज ऐसा माहौल बन जाता है प्रियो। ऐसे माहौल को, ऐसे बंधनों से प्रभु यीशु मसीह आजाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजादी है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, कभी भी हो सकता है आप ऐसे कड़वे अनुभव से गुजरे होंगे, या निकले होंगे, या गुजर रहे होंगे, तो आप सोचते रहेंगे, या दूसरों को बदलने का या ये या वो करने के लिए सोचेंगे, तो आप परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं, आप अच्छा सेवा कर रहे हैं, फिर भी आप घबरा जाओगे। अगर आप प्रभु के वचन को नहीं सुनोगे, उसको नहीं समझोगे, तो आप घबरा जाओगे प्रियो। हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इसलिए प्रियो,
प्रभु के वचन को ध्यान से सुनना जरूरी है। आपको ऐसी स्थिति को देख करके, अपनी बीमारी को देख करके, ऐसे पारिवारिक स्थिति को या घर की ऐसी स्थिति को देख करके आपको लगेगा, हो सकता है कि ये माहौल कभी बदल नहीं सकता, ये बीमारी कभी जा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि देखने पर ही लग नहीं रहा। ऐसा जब कोई व्यक्ति सोच लेता है तो फिर वो क्या करता है? वो फिर विश्वास करने लायक स्थिति में नहीं होता। वो फिर उसी बहाव में बहता है जो परिस्थिति उससे करवा रहा है। जो गुस्से से भरकर चिड़चिड़ा के वो कर रहा है, वही वो करता रह जाएगा, है ना। और वो विश्वास नहीं कर पाएगा कि प्रभु से संभव। लेकिन प्रियो, प्रभु का वचन है कि उसके जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से संभव है। हालेलुया। इस वचन के अनुसार चाहे बीमारी कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, अपने आप को आप बोलिए कि प्रभु से सब कुछ संभव है। मुझसे संभव नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से सब कुछ संभव है। दुनिया में सभी लोग धोखा दे देंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह धोखा नहीं देंगे। हालेलुया। लोग छोड़ के जा सकते हैं आपकी बीमारी में, आपकी खराब स्थिति में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। वो कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा, प्रभु का वादा है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, अपने आप में थोड़ा अपडेट करें, अपने आप में थोड़ा चेंज करें, सुधारें। 5 साल पहले, 2 साल पहले आप जिन बातों को सोचते थे, समझने का तरीका था, अभी आपको समझ आएगा कि क्या से क्या होता है। एक उदाहरण मैं समझाता हूँ, है ना। गुलाब जामुन बनाते हैं बहन लोग, है ना। गुलाब जामुन बनाएंगे, किसी को नहीं मालूम होगा तो गुलाब जामुन का पैकेट मिलता है 150-200 रुपए का, उसको लेके आके बनाएंगे। एक उदाहरण सिंपल सा बता रहा कि, और दूसरा चीज से बनता होगा, उस जो नहीं बनाया होगा उसको कभी नहीं मालूम होगा कि वो तो मंथन मिलता है अलग से, उससे भी बनेगा करके। नहीं नहीं नहीं, उससे कैसे बनेगा? बाद में इस चीज को उस माहौल में गए, देखे कहीं, तो समझ आ गया कि इससे भी बनेगा। सिंपल सा बात मैं बता रहा हूं। हालेलुया, है ना। वैसे ही आपको समझ आ गया कि क्या से क्या होगा, है ना। तो आपने कहीं देखा, समझा, सीखा, उस चीज को आप बनाने सीख गए और अच्छे से। ऐसा भी होता है क्या? कई सब्जियों के छिलकों से चटनी बनाया जाता है, आपको मालूम है? नहीं, हमारे यहाँ तो सिर्फ टमाटर का ही चटनी हम खाते हैं, बाकी का हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम तो क्या हुआ, बनाते तो हैं। ये चीज देखेंगे तो समझ में आएगा। समय पर आदमी सीख जाता है, पता चलता है ना। नारियल का चटनी भी होता है, तो अलग 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 होता है। तो ठीक वैसा ही है प्रियो, कि मैं तो पहले से मैं इतना ही समझा हूं तो वैसा ही होगा, ऐसा नहीं। प्रभु उसमें अपडेट करने के लिए बोलता है। आप अपना ज्ञान को, मसीही ज्ञान को भी अपडेट करना है। हालेलुया। बढ़ाना है, हर चीज में एक नया चीज सीखते जाना, नयापन होना है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अपने आप में बराबर, अपने आप को अप टू डेट, मतलब जानकारी रखने वाला, मसीहत में, आत्मिकता में अप टू डेट नहीं होंगे, है ना, तो क्या होगा कि क्या कमी है, क्या गलती है, क्या प्रॉब्लम है, पता भी नहीं चलेगा। दूसरा, परेशानी में दबे हुए रहेंगे, और विश्वास एक दिन रहेगा भी तो ठंडा रहेगा, एक्टिव नहीं रहेगा। ऐसा नहीं बनना है प्रियो, है ना। यहां तो लिखा है वचन में कि मार्था सेवा करते करते घबरा गई। सोचिए, सेवा कर रही थी वो प्रभु का, है ना, अच्छा काम कर रही थी ना। लेकिन आप भी प्रभु पे भरोसा रख रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर चुनौती और तकलीफ आ गया तो आप घबराते हो कि नहीं? जैसा मार्था घबरा गई, और उसके बाद अरे किसी और को देख रहे हैं कि आप केवल वचन को मनन करने में लगे हो, वचन को सुन ही रहे हो, समझ रहे हो, तो आप मेरे साथ आके मदद करो। बिल्कुल, मरियम को ये वही बोल रही थी कि इसको भेज दो मेरे पास मदद के लिए, एक काम को करने के लिए। लेकिन प्रभु ने समझाया कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे कभी छीना न जाएगा।
तो प्रियो, वचन को सुनने का जो समय, वचन को मनन करने का समय है, ये प्रभु ने वादा कर दिया है कि वो कभी छीना न जाएगा। यानी कि प्रभु आपके पास आए हैं, इस मीटिंग में भी प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है और आप प्रभु की बातों को सुन रहे हैं और ये समय आपसे छीना न जाएगा। आप सुन लीजिए वचन को, आप प्रभु के वचन को समझ लीजिए, आपसे प्रभु का वचन क्या बातें कर रहा है उसको समझ लीजिए प्रियो। आप चिंता मुक्त हो जाओगे। आप जो डिप्रेशन में पड़े हो, आप जो गहरी चिंता में पड़े हो, प्रॉब्लम कुछ भी, चिंता करने से आपका जीवन आसान नहीं हो जाएगा। आप अपने चिंता को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए, ट्रांसफर कीजिए। जितना बोझ आ रहा है, जितना चिंता, उसको प्रभु के सामने रखते जाइए धन्यवाद के साथ। हर एक निवेदन और विनती धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। पौलुस लिखता है हालेलुया। इसलिए प्रियो, प्रभु के दिए आशीषों के लिए उसको धन्यवाद करने के बाद अपने निवेदनों को बराबर प्रभु के पास में रख दीजिए। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस, है ना। यदि आप किसी भी बात को लेकर चिंतित हैं तो क्या चिंता करने से आप जरूरत से ज़्यादा चिंता करेंगे तो काम बनेगा? नहीं। मान लो आपके घर में कोई सीरियसली इस वक्त बीमार पड़ गया, ये कैसे बीमार पड़ गया करके आप सिर में हाथ डर के अरे ऐसे करके बैठे रहेंगे तो कब हॉस्पिटल ले जाएंगे? सही है कि नहीं? तो चिंता और डर आदमी को आगे बढ़ने से, एक इंसान को आगे चलने से रोक देता है। और मसीह जीवन में आगे चलना मतलब वचन क्या बता रहा है, वचन के द्वारा प्रभु क्या बात कर रहे हैं, प्रभु क्या बता रहा है, उसको सुनना, उसको समझना। उसको समझने से एक नया ऊर्जा, नया एनर्जी, एक नया ताकत मिल जाएगा। नया ताकत जब मिल जाएगा तो उस ताकत से आगे चला जाता है। गाड़ी तो है लेकिन पेट्रोल डीजल भरे नहीं है तो गाड़ी देखने के लिए अच्छा दिखेगा लेकिन आगे जा नहीं पाएंगे, है ना। हालेलुया। वैसे ही प्रियो, आगे चलना है तो वचन वो जीवन का पानी है ना। प्रभु का वचन जो है पांव के लिए मार्ग के लिए उजियाला और पांव के लिए दीपक है ना। रास्ते के लिए उजियाला, रास्ता में जब लाइट होता है, अंधेरे में कोई जाता है तो टार्च जला के जाएगा, लाइट जला के जाएगा, तब तो दिखता है रास्ता क्लियर, फिर आगे बढ़ते। तो प्रभु का वचन है ना, इस दुनिया में हमको सफर करने के लिए, जीने के लिए, चलने के लिए, मसीह जीवन में चलने के लिए एक उजाला है, एक प्रकाश है। और प्रभु का वचन अटल है प्रियो, वो टलता नहीं है, वो पूरा हुए बिना टलता नहीं है। प्रभु ने जो बोला है वो होगा। हालेलुया। तुम में से 2 लोग भी किसी भी बात को एक मन होकर के मान लेना तो स्वर्ग से मेरे पिता की ओर से वो तुम्हारे लिए हो जाएगी, प्रभु ने कहा। तो आज से आप अपना दायरा सेट कीजिए। हालेलुया। अरे मैं ये काम कर पाऊंगा तो आप कर पाओगे, नहीं कर पाऊंगा ऐसा है और कंफ्यूज हो, फिर आगे बढ़ रहे हो तो आप पक्का नहीं कर पाओगे, असफल हो जाओगे। नहीं, ये काम मैं कर पाऊंगा, करूंगा, करने के बाद भी देखता हूं नहीं हुआ तो अलग बात, लेकिन मैं कर लूंगा, मुझे लगता है। ऐसा करके आप अच्छा सोचोगे तो आपका शरीर का पूरा नस एक्टिव हो जाता है और आप उसको कर ही लोगे। अगर निगेटिविटी आ गया, एक तो होता है कि डाउट होना कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगा, देखता हूं एक बार कोशिश करके, तो कर लिया तो मतलब मैं कर सकता, नहीं कर पाया मतलब मुझे सीखना पड़ेगा या मेरे लायक नहीं, ये पता चलता। दूसरा, अब व्यक्ति को जीवन में कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, काम धाम। वो काम को अगर मैं नहीं कर पाऊंगा, सोच लिया है तो वो नहीं कर पाएगा। नहीं, अब तो आर या पार है ना, करो या मरो का स्थिति है, तो मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा और मैं करूंगा ही। ऐसा सोच के जो करता है वो कर लेता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, इस दुनिया में हमारा जीवन पानी के बुलबुले की तरह है। प्रभु का वचन कहता, नीति वचन में लिखा है कि कल के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है ना।
कल क्या क्या हो सकता है उसके विषय में हम डींग नहीं मार सकते। हालेलुया। कोई चीज ऐसा ही होगा सोचते वो ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन प्रभु का जो बात है वो वैसा ही होगा। हालेलुया। फलाना नहीं सुधरेगा, आपको लगता था वो आदमी सुधर गया, आप बोलते रहेंगे कि वो आदमी कभी नहीं सुधर सकता, कभी नहीं सुधर सकता, है ना। आप नहीं जानते कि वाकई वो सुधर सकता है कि नहीं, प्रभु जानता है। फला है ना, दूसरा दिन तीसरा दिन क्या 10 साल बाद देख रहे हो वो बहुत सुधर गया कि आपको भी अब उसके सामने शर्म आने लग गया, या इस है ना कि ऐसा मैं बोलता था इसके बारे में। इस प्रकार का स्थिति हो जाता। इसलिए तो कल के विषय में, है ना, कल क्या होने वाला है तू नहीं जानते, इसलिए डींग मत मारी। इसका मतलब ये है कि हम अपने जो सोच है, हमारा जो एक लिमिट है प्रभु में होकर बात करने का, हालेलुया, उसको हम संभल के करना है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कब कई लोग का अच्छा स्थिति चल रहा होता है, अच्छा सब कुछ चल रहा होता है, तो अच्छा स्थिति चलता है तो बहुत घमंड करते हैं। घमंड करने से रोकने के लिए तो प्रभु बोल रहा है कि कल के विषय में डींग मत मार। आज आशीष है, कल खो भी सकते हैं, है ना। आज कोई नौकरी है, आज कोई बिजनेस है, कल मंदा भी हो सकता है, नौकरी जा भी सकता है। डर तो होना चाहिए। अरे कभी कुछ नहीं होगा करके लोग जो है कई लोग बहुत घमंड में भर जाते हैं और प्रभु को भूल जाते हैं, और कभी प्रभु के लिए कुछ नहीं करते, सोचते नहीं, प्रार्थना नहीं करते, ना समय देते प्रभु को, अपने हिसाब से चलते रहते हैं। फिर एक दिन आता है, एक वक्त आता है कि जो काम या जो बिजनेस वो कर रहे हैं उसमें गड़बड़ी होने वाली है, उसमें दिक्कतें होने वाली हैं। जब उनको पता लगता है तो फिर वो, कई लोग तो उस खबर से ही सुधर जाते हैं, लेकिन कई लोग अरे कुछ नहीं होगा, प्रभु संभाल लेगा। लेकिन प्रभु संभालेंगे, सही है, बिल्कुल, लेकिन प्रभु को समय तो दीजिए। हालेलुया। समय नहीं देते हैं, सुनते नहीं है प्रभु का वचन, मनन नहीं करते हैं, प्रार्थना में नहीं बैठते, इसलिए फिर क्या हो जाता है, घबराहट जब बैठ गया तो फिर उल्टा पुल्टा मुंह से निकलने लगता है। सब बिगड़ा नहीं है, बोलने लग जाना। पहले जमाने में ऐसा होता था, कई लोग कि घर में, उस समय क्या है, मोबाइल का साधन नहीं था ना, तो किसी को मैसेज भेजना है तो लेटर लिखो, पोस्ट ऑफिस में डालो, वो जाता था 2-3 दिन बाद जवाब पहुंचना, मिलना, सब घटनाक्रम जो है लेटर में पढ़ते थे, पूरा फिल्म चलने लग जाता था कि क्या क्या हुआ होगा, ऐसा। तो उस समय का बात यह है कि उस समय अगर किसी घर में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे तो और उस घर का व्यक्ति का एक सदस्य घर के बाहर गया है, मार्केट गया है, और उस घर में बहुत लोग इकट्ठे हो गए, तो वो व्यक्ति अगर मार्केट से लौटे तो उसको ऐसा लगता था कि पक्का कुछ गड़बड़ हो गया, कोई तो ऊपर चला गया है या गड़बड़ हो गया है ना। ऐसा माहौल बन जाता, ऐसा लगता था। और ऐसे लगने वाले माहौल में कुछ लोग जो है, आओ ना देखो ताओ, कुछ लोग का आदत था कि जरूरत से ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बात करना या फिर इमोशन दिखाना। वैसे लोगों में से कुछ लोग, अरे कौन मर गया, अरे कौन हो गया, क्या गड़बड़ हो गया करके चिल्ला चिल्ला कहना। बाद में पास में आके देख रहे हैं तो ऐसा कोई बात नहीं है, तो शर्मिंदा हो जाते थे फिर। इसलिए प्रियो, आज तो प्रभु का वचन हर पल हर वक्त है, और जब कठिन स्थिति आ गया है तो आदमी, अरे मेरा ये चला जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, नौकरी चला जाएगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा, ये वो सब हो ही गया बोल के डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। टेंशन आ गया, मुंह से निकल भी गया तो प्रभु के सामने माफी मांगे और ऐसा ना बोले, है ना, सुधारें। प्रभु नहीं चाहता ऐसा बोले और वैसा हो, इसलिए आप अपने लिए अच्छा बोलना। क्योंकि प्रियो, प्रभु ने
पूरे दुनिया को जो बनाया अपने मुंह के शब्द से बना दिया, लेकिन हम इंसानों को, है ना, आदम और हवा को अपने हाथों से बनाया है, इसलिए बहुत प्यार करता है। तो आप खुश हो जाइए कि प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी। ओ खुदा आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। समझ रहे प्रियो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि आपने बेहतर रीति से समझा है तो आप कमेंट कर सकते हैं प्रियो, कि वचन आपको बातें कर रहा है, आप उत्साह पा रहे हैं तो आप कमेंट करके बताएं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, है ना। तो कठिन स्थिति में एक व्यक्ति क्या करता है, वो अपने आप को तसल्ली देना चाहता है किसी भी रीति से, कि मुझको तसल्ली तो मिले, ऐसा करता हूँ मैं, सब तोड़ ताड़ देता हूँ तो मेरे को आराम लगेगा, सब बिगड़ गया ले बर्बाद हो जाए, ये भी टूट जाए वो भी टूट जा करके तोड़ ताड़ देंगे तो तसल्ली मिलेगा क्या। तसल्ली खोजने के चक्कर में कई लोग बिगाड़ डालते हैं। ऐसा नुकसान नहीं करना है, अपने आप को कंट्रोल रखना है। हालेलुया, प्रभु के सामने रखें अपने बात को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने टेंशन को। हालेलुया, समझ रहे प्रिय। एक भाई था, एक भाई बता रहा था कि उसके पड़ोस में एक पति पत्नी थे। जब भी उसका पति टेंशन में होता तो टेंशन में वो दारू पी कर आ जाता, और उसके बाद में वो फिर मार दूंगा, तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, एनी टाइम। बाद में नशा उतारने के बाद चुपचाप रहे, एकदम शरीफ की तरह। तो प्रियो, वो तो इस नशे में, लेकिन कोई परिस्थिति खराब हो गया तो उस नशे में क्यों जाए, प्रभु में होकर डूबे। हालेलुया, है ना। तो आपको जो ध्यान करना है, प्रभु में ध्यान करना। हम सबों को प्रभु की ओर ध्यान करते रहने की जरूरत है। हालेलुया, ये मैं आपको ही नहीं बता रहा हूँ प्रियो, मैं अपने आप को भी सिखा रहा हूँ। हालेलुया, क्योंकि जब भी टेंशन होता है तो मैं प्रभु को देखता हूँ, और मैं देखता हूँ इसलिए आपको भी बता रहा हूँ कि आप प्रभु को देखें। ऐसा नहीं कि हम सेवक हैं तो हमको कोई तकलीफ या कोई परेशानी, कोई प्रकार का चीज़ सहना नहीं पड़ता। हमको सहना पड़ता, हम भी इंसान हैं, हमको भी सर्दी खांसी बुखार होता है ना। हम भी चलते हुए लड़खड़ाते हैं, यानी कि दौड़ते फिसल के गिरे हैं, है ना, गाड़ी चलाते हुए गिरे हैं, हम भी इंसान हैं आपकी तरह। हालेलुया, लेकिन प्रभु ने जब से काम दिया, हमने प्रभु को देखा है, देखना चालू किया, और आप भी जब से प्रभु को जाने तो आप भी प्रभु को वैसे ही देखिए करके हम आपको उत्साहित करते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमको एक काम दिया। हालेलुया, तो जो खुद एक सफर से गुजरा है तो वही तो बताएगा कि रास्ता कैसा है। वैसे ही प्रियो, मसीह में होकर चलते हमने जो सीखा है वही बात हम आपको बता रहे हैं। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, ताकि आप आगे बढ़े, मजबूती से बढ़े, है ना। हमारे टाइम में ऐसा था प्रियो, हमारे टाइम में इतना इंटरनेट नहीं था। जब हम 20-22 साल के थे तब इतना ज़्यादा नहीं था। हम मीटिंगों में, जहाँ हमारे शहर में हुआ करता था, वहाँ मीटिंगों में जाया करते थे। मैं और मेरे दोस्त अपोस्टल प्रदीप कुमार, हम दोनों साथ में जाया करते थे मीटिंगों में, हर जगह। और उस वक्त तो मसीह गाने जो है ऐसा कहीं उपलब्ध नहीं, हमको खरीदना पड़ता था। DVD CD, कौन सा नया मसीह गीत है उसको मैं खरीदा करता था। और अगर अपोस्टल जी ने खरीदा है तो फिर वो उसको ले जा करके किसी दूसरे दोस्त के यहाँ, जिसके पास कंप्यूटर, उसमें जा करके उसको कॉपी करना, एक बनाना, लेके आना, CD प्लेयर में बजाना, सुनना, ऐसा हम सीखे। ऐसा माहौल था। आज तो मसीह गाने आप YouTube में देख सकते हैं, है ना, वचन प्रचार YouTube में आप देख सकते हैं, सब कुछ उपलब्ध है। ऐसे समय में, इतने अच्छे माहौल में आप हैं प्रियो, तो आपका सुस्ती नहीं होना चाहिए, है ना। आप काम कर रहे हैं, आपको निराशा है तो मसीह गाने लगा के भी आप
जो अपने कामों को कर सकते हैं, प्रार्थना में बैठ रहे तो अपने आप को चार्ज करें, मसीह गानों को भी सीखें, है ना, वचनों को सीखें। हालेलुया। ऐसा है प्रियो, अभी तो बहुत आसानी से उपलब्ध है ना, कठिनाई भी उपलब्ध भी है, आसानी भी है कि नहीं? आप लोग कमेंट करें। हालेलुया। यस, वही तो बात है ना। इतना आसानी से सब कुछ है तो उसका थोड़ा फायदा उठाना सीखेगा, क्योंकि प्रभु ने खुद बोला है कि प्रभु जब आए हैं, प्रभु बात कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ कि बहुत प्रार्थना करने से भी, बहुत ज़्यादा वचन ध्यान करने से भी, आप कुछ तो आज नहीं लगा, प्रभु को उपस्थित महसूस है, ये वो आपको लग सकता है, लेकिन प्रभु साथ में है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आज प्रभु कुछ अलग ही बातें कर रहा है, अलग ही उपस्थिति आ रही है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है ना, क्योंकि प्रभु हमेशा एक विश्वासी से बातें करने को तैयार है, हमेशा बातें करने को तैयार है। आपको यही अपेक्षा, यही उम्मीद रख के चलना है और जीना है कि प्रभु आपसे बातें करने को तैयार है और बातें कर रहा है। वो आपसे बातें कर रहा है वचनों के द्वारा। उन वचनों को प्रभु आपके विचारों में लेके जाता है। हालेलुया। आपके विचार में वचन जो है प्रवेश करता है और वो उसमें विचार को सुरक्षित करता, अच्छा करता है। हालेलुया। इसलिए अपने सारे चिंताओं को, तनाव को, बोझों को प्रभु के हाथ में सौंप दें, है ना। आप विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे चिंता के वजह से। विश्वास ये है कि जो हमसे नहीं हो सकता, हमने सोचा नहीं, देखा नहीं, प्रभु के लिए सब संभव है। कब होगा नहीं मालूम, लेकिन प्रभु से सब संभव है। इसलिए प्रभु जानता है, इसलिए मेरा काम है प्रार्थना करना, आपका काम है वचन पढ़ना, सुनना, प्रार्थना करना, मीटिंग में आना। प्रभु आगे जानता है सब कुछ कि कैसे आपको आशीष देना। आप उसका टेंशन मत लीजिएगा। आप डिप्रेशन में हो कि जॉब नहीं लग रहा है, कि फलाना बीमार है, सोचेंगे तो असंभव है, दिखेगा भी असंभव, लेकिन प्रभु के लिए संभव। प्रभु ने बोला है तो प्रभु का टेंशन है, वो प्रभु काम करेंगे। हालेलुया। ये सोच करके आप प्रभु के पास आए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र पिता, हालेलुया। ओ ग्लोरी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। कमेंट कीजिएगा, आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, स्तुति हो। हालेलुया। बहुत बढ़िया प्रियो, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी लॉर्ड। हालेलुया, स्तुति। आप जब समझ रहे हैं, प्रभु आपको होता है ऐसे ब्लेस करे, आप समझते जा रहे हैं। यस, धन्यवाद, थैंक यू। ओके, तो आप क्या कर रहे हैं? अपने परिस्थिति, अपनी चिंताओं को प्रभु के हाथ में सौंप रहे हैं। हालेलुया। अब तक चिंता करके कुछ ठीक हो गया क्या? नहीं हुआ, है ना। जरूरत से ज़्यादा चिंता करना परेशानी है, वो एक परेशानी को मोल लेना। जो लोग सोचते रहेंगे कि ये कैसा हो, ऐसा क्या हो, जरूरत से ज़्यादा सोचेंगे तो क्या होता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है ना। इसलिए प्रभु ने जो आज्ञा दिया, सिस्टम दिया, उसको मानना है। आगे प्रभु सब कुछ देख लेंगे। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा,
धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू जीसस। अब मार्था सेवा को करते करते घबरा गई। प्रभु का सेवा कर रही है, प्रभु के लिए खाना पीना बना रही है, प्रभु के लिए अच्छा सोच रही है, कर रही है, घबरा गई। अरे इतने दिन बाद और प्रभु आए हैं, बैठे हैं, तो प्रभु के साथ बैठने और बातें करने का जो आनंद है उसको वो नहीं ले पाई, उसको है ना। वो भी अपने जगह अच्छा सोचे, काम करी, लेकिन इतने दिन बाद आए हैं तो थोड़ा प्रभु से बात कर लें। हालेलुया, है ना। तो प्रियो, हमारे जीवन में, आपके जीवन में प्रभु आए हैं तो आप प्रभु से बातें करें। प्रभु आपको क्या बोलते हैं अपने वचन कर, उसको सुने। उसको सुनने के बाद आप अपने अच्छे कामों को करें, अपने कामों को करें। हालेलुया, ये प्रभु चाहता है प्रियो, ये चीज है। हालेलुया, है ना। ऐसा होगा तो प्रभु का आशीष आपके जीवन में बहुतायत से बढ़ता जाएगा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। ओ स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। ओके, इस वक्त में मैं प्रार्थना करूंगा प्रियो, आप भी हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। आज मंडे है, आज न्यू होप जीसस मंडे स्पेशल प्रेयर मीटिंग है। आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, हमारी सेवकाई के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया प्रियो, और पिछले दिनों हम उड़ीसा गए हुए थे, इसलिए 2 दिन मीटिंग नहीं किया हमने, ऑनलाइन में नहीं आ पाए। तो प्रियो, आप प्रार्थना करते रहें हमारे लिए भी, क्योंकि आपके प्रार्थनाओं की भी हमें ज़रूरत है। हालेलुया, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमें अपनी प्रार्थनाओं में जरूर याद रखें। हमारे प्रदीप कुमार मिनिस्ट्री, इस मिनिस्ट्री को, प्रदीप कुमार मिनिस्ट्री जगदलपुर छत्तीसगढ़ को आप याद रखें प्रियो। हालेलुया, अपने प्रार्थनाओं में आप जरूर याद रखें। हालेलुया, क्योंकि अगर आप हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु भी आपको बदले में बहुत से आशीष देगा, क्योंकि प्रभु में किया हुआ कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता है। तो आप एक मसीह होने के नाते आप हमारे लिए भी प्रार्थना करते हैं, तो बदले में आपको प्रभु बहुत ऐसे आशीष देगा। हालेलुया, है ना, इसलिए आप जरूर कीजिएगा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो आप प्रार्थना रूपी मदद भी देंगे तो प्रभु भी आपको बहुत ऐसे आशीष देगा बदले में। हालेलुया, है ना प्रियो। आशीष पाने के रास्तों को, तरीकों को समझना है, इसलिए तो वचन को समझना पड़ता है प्रियो, इसलिए तो वचन को सुनना है। और जो सुनता है वो सुनता रहे प्रभु से, ये बात उससे कभी छीना न जाएगा। हालेलुया, thank you Jesus, oh glory glory, hallelujah, oh धन्यवाद यीशु। थैंक यू, यस बिल्कुल, थैंक यू जीसस, हालेलुया, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, पवित्र 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 पिता, ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ओके, जिस किसी को भी पेट में परेशानी है, पेट में जिसको दिक्कत है, हालेलुया, आप कमेंट कीजिए। पेट में जिसको भी परेशानी, आप कमेंट कीजिएगा, मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, पेट में जिसको भी परेशानी है, ओ थैंक यू जीसस। पेट में जिसको भी दिक्कत है, पेट में जो भी समस्या है, पेट में प्रॉब्लम है, इतना बस लिखिएगा। हालेलुया, कोई भी 3 कमेंट मैं देखूंगा, 3 कमेंट आ गए तो बाकी लोग सब रिसीव करेंगे। पेट में समस्या वाले, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, जिसका भी पेट में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, पेट में समस्या वाले कमेंट कीजिए, मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, पेट में जिसको समस्या है कमेंट करें।
एक कमेंट आ गया, 2 कमेंट हो गया। और भी किसी को होगा पेट में समस्या तो आप कमेंट करें, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। उसके बाद जितने लोगों को भी पेट में समस्या है सभी लोग प्रार्थना को रिसीव कीजिएगा। हालेलुया। ठीक है, ये 3 कमेंट आ गए। और भी लोग कमेंट कर सकते हैं आप, जिसको भी पेट में समस्या है, सिर्फ पेट वाले। ओके, ठीक है, हम प्रार्थना में जाएंगे प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, पवित्र 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 पिता। यस जीसस, हालेलुया। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिन प्रिय लोगों के पेट में कब्ज का शिकायत है, गैस का शिकायत है, या पेट में कोई भी गोला है, ट्यूमर है, वो दूर होने पाए यीशु आप सामर्थी नाम से, वो दूर होने पाए यीशु आप सामर्थी नाम से। पेट का प्रॉब्लम दूर होने पाए इसी वक्त यीशु सामर्थी नाम से। यस जो हाँ प्रभु जी, जिनको ये समस्या, उनके अंदर एक नया विश्वास उठने पाए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आप उन्हें ब्लेस करें, ब्लेस करें, वो चंगा होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। हालेलुया। तो प्रियो, आपने प्रार्थना को रिसीव किया है, प्रभु आपको बहुत ऐसे ब्लेस करें। हालेलुया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। तो विश्वास बिल्कुल वही चीज़ है प्रियो, जो है नहीं वो है करके बोल दिए प्रभु ने, तो वाकई वो है, क्योंकि वो दुनिया का मालिक है जिसने हमें बनाया। अक्सर क्या होता है, बाहर से चोट लगता है किसी को तो देख के सोचेगा वो व्यक्ति कि ये ठीक हो जाएगा, है ना, ठीक हो जाएगा। आप सोचते हैं कि बाहर से चोट लग गया, थोड़ा सा स्किन में कट हो गया, घाव हो गया, ठीक हो जाएगा, आप सोच लेते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। तो बाहर चोट लगा है, कुछ सूजन हो गया, वो ठीक हो जाता है, लेकिन अंदर, शरीर के अंदर अगर कोई बीमारी, कोई परेशानी है तो वो भी तो एक चोट की तरह है। अंदर लग गया, अंदर बीमारी हो गया, वो बीमारी भी ठीक हो, जैसे बाहर भी ठीक हो जाएगा भरोसा कर लेते हैं, तो अंदर से भी अगर प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगा प्रभु में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से सब कुछ संभव है, ये आपको विश्वास तो रखना पड़ेगा, है ना। आपको ऐसा विश्वास रखना पड़ेगा। आप पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, आपको तभी ब्लेसिंग मिलेगा। हालेलुया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, पवित्र पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। हालेलुया, ओ जीसस, ओ ग्लोरी लॉर्ड, पवित्र पवित्र। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस लॉर्ड, हालेलुया। आपने समझा ना प्रियो। और मैं आप लोगों को बताना चाहता आज 22 जनवरी है प्रियो, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु के एक महान दास ग्राहम स्टेन्स, जो कि एक क्रिश्चियन मिशनरी थे, प्रभु का सेवा करते थे, और वो उड़ीसा राज्य में सेवा करते थे, और उनको प्रभु के सेवा करते थे। उनको और उनके दोनों बेटे, जो कि 10 साल का और 5-6 साल का एक बच्चा था, उनको जो है वहाँ पे उड़ीसा में एक गांव में जला दिया गया था प्रियो, है ना। वो सुसमाचार के लिए, प्रभु के लिए वो शहीद हो गए। हालेलुया। तो इतना जो बात है, इतना जो दुख या तकलीफ जिन्होंने उठाया, उसके वजह से आज सुसमाचार जो है बहुत फैल रहा है,
तो प्रियो, आपके पास में, हमारे पास में आसानी से प्रभु का सुसमाचार उपलब्ध है, प्रभु का संगति उपलब्ध है। आप बने रहना, है ना। कईयों ने बहुत दुख उठाया है, बहुत तकलीफ उठाया, उनके बहुत दुख और तकलीफ उठाने से आज आसानी से हमारे पास बाइबल भी है, आसानी से हमारे पास संगति है। ये आप समझिएगा। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी घर का दरवाज़ा जाम हो जाता है, ठीक है। घर का दरवाज़ा जाम हो जाता है, उसको कोई 2 लोग धक्का मारते हैं, 2 लोग, 3 लोग, 10 लोग धक्का मारे, नहीं हुआ, 4-5 लोगों ने धक्का मारा, नहीं हुआ। अब आखिरी में एक व्यक्ति आएगा, वो एक बार धक्का मारेगा, खुल जाएगा। तो सब ताली बजाएंगे कि वाह क्या आदमी है, और खोलने वाला भी बोलेगा कि मैं तो देखें मैं खोल दिया। ऐसा एक हंसी के लहजे में बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन अगर गंभीरता से सोचा जाए तो 4-5 लोगों ने जो धक्का मारा था वो भी बेकार नहीं था। उनके धक्का पड़ने से वो चीज, जाम जो दरवाजा था, है ना, वो ढीला पड़ गया। अगले व्यक्ति ने आराम से उसको एक ही धक्के में निकाल दिया। तो वैसा ही है प्रियो, प्रभु ने जो दुख और जो तकलीफ जो उठाया है हमारे लिए, हालेलुया, उसने आसान बनाया है। सब दुखों को, सब तकलीफों को क्रूस पे प्रभु ने उठा लिया है। अब विश्वास के साथ ही उसको हासिल करना। कई लोगों ने प्रभु में चलते हुए कई प्रकार की समस्याओं को झेला, सहन किया, प्रभु ने सुरक्षित रखा और एक उदाहरण, आदर्श बना के हम सबों के सामने रखा। उसको हम लोग देखना है, हालेलुया, है ना। इसलिए प्रियो, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आप चिंता कर कर के थक सकते हो, लेकिन प्रभु आपकी चिंता करते करते नहीं थकेगा। आप सोचते सोचते आप रुक सकते हो, लेकिन प्रभु आपके लिए सोचते सोचते नहीं रुकेगा। वो लाभ की योजनाओं को बनाने वाला परमेश्वर प्रियो, हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा ब्लेस करें। आप प्रियो, इस वक्त में हम प्रार्थना करेंगे न्यू होप जीसस प्रदीप कुमार मिनिस्ट्री जगदलपुर छत्तीसगढ़ के लिए। आप भी प्रार्थना करिएगा, उसके बाद मैं आप लोग के लिए करूँगा, ठीक है। चलिए हम कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा। ओ धन्यवाद यीशु, प्यारे प्रभु जी, इस मिनिस्ट्री को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आप ब्लेस कीजिए पिता। ओ मिनिस्ट्री संबंधित सारी बातें आपके हाथों में है प्रभु। यस लॉर्ड जीसस, ग्लोरी 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 प्रभु, यस जीसस। और भी द्वारों को आप खोल रहे प्रभु। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ जीसस, अरे एक अद्भुत बातों के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यस जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस जीसस, आपके दास अपोस्टल प्रदीप कुमार को आप अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, स्वस्थ और सुरक्षित रखे प्रभु, आप ब्लेस करें पिता। यस लॉर्ड जीसस, ग्लोरी लॉर्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस जीसस, आप उनको, उनके फैमिली को आप ब्लेस करें बहुत ऐसे। यस जीसस, ओ पवित्र 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 पिता। ओ प्रभु जी, साथ ही साथ में प्रभु जी इस न्यू ऑफ जीसस के हालेलुया ऑनलाइन मिनिस्ट्री को आपके हाथों में सौंपते, आप ब्लेस कीजिए। यस ग्लोरी ग्लोरी, अधिक से अधिक लोग आपके प्रेम को बहुत ऐसे और जानने पाए, आप ब्लेस कीजिए। यस जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो, आपकी महिमा हो। यस ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हालेलुया। यस जीसस, मेरे से जुड़े सारे लोगों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आप ब्लेस करें ब्लेस करें। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन।
ओके प्रियो, आप सभी ने इस प्रार्थना में आप सम्मिलित हुए। अब आप लोग अपने अपने समय को बता दीजिए, आप कितने समय से इस मीटिंग में जुड़े हैं। आप अपने समय को लिख करके बताइएगा। ओके, गोवर्धन चौधरी, विशाल भारती, ठीक है। हालेलुया। रमा कंवर, सुनीता इमरोल, बिट्टू कुमार। आपने अपने समयों को भी लिखा और इस वक्त में आप अपने प्रार्थना निवेदनों को भी लिख सकते हैं। प्रियो, जिन्होंने समय को लिखा है, आप प्रार्थना निवेदनों को भी लिख दीजिए। राजकुमार भारद्वाज के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आप ब्लेस कीजिए उनका जो भी नस का प्रॉब्लम, नस का ब्लॉकेज खुलने पाए और स्वस्थ होने पाए, चंगे होने पाए, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। गोवर्धन चौधरी के लिए प्रार्थना करता हूँ। गोवर्धन चौधरी को आप ब्लेस करें। उनके हाथ के नस जो सूखे हुए उनमें नए जान आने पाए, वो ब्लेस होने पाए, चंगा होने पाए। गोवर्धन चौधरी चंगे होने पाए, यीशु के नाम में, आमीन। रमा कंवर के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनका बेटा का मन पढ़ाई में लगने पाए, उनके बेटे का मन पढ़ाई में लगने पाए। रमा कंवर सिस्टर को आप ब्लेस करें, उनके बेटे को ब्लेस करें, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। ओके, अंशु शिवम के पापा को जो भी खुजली है प्रभु उनके शरीर में, वो खुजली दूर होने पाए, खुजली से वो आजाद होने पाए, चंगे होने पाए, यीशु के नाम में, आमीन। मिट्टू कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ। इनका काम में मन लगने पाए, हर एक डिस्टर्बेंस दूर होने पाए, यीशु के नाम में, आमीन। ओके, सुनीता अम्बरेन के लिए प्रार्थना करता हूँ। सुनीता अम्बरेन के साथ जो कुछ भी प्रभु ये धोखा का शिकार हुए, प्रभु जी आप इन्हें ब्लेस करें पिता, उस चीज से उबरने पाए, यीशु के नाम में, आमीन। इमानुएल हंसदा के लिए प्रार्थना करता है। इनका जो भी गुप्त रोग है, गुप्त समस्या, वो आजाद होने पाए, चंगा होने पाए, चंगे होने पाए, यीशु के नाम में, आमीन। रामेश्वर सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी इनका पेमेंट, सैलरी बढ़ने पाए, इनको स्वस्थ रखे प्रभु, इनके पेमेंट ब्लेस कर, इनका पेमेंट बढ़ने पाए, समय से सैलरी मिलने पाए, यीशु के नाम में, आमीन।
हालेलुया। और भी कोई हो तो आप कमेंट कीजिएगा। सभी के लिए प्रार्थना हो गया। ओके, विशाल भारती के लिए प्रार्थना करता है। इनके मम्मी के हाथों में जो खुजली है, मम्मी के हाथों खुजली दूर होने पाए, और बहन का जो फीवर प्रॉब्लम है वो दूर होने पाए, वो दूर होने पाए, फीवर से आजाद होने पाए, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। ओके प्रियो, आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे इस वक्त में। हालेलुया। ग्लोरी 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 लॉर्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, आपने प्रभु अद्भुत से आज की मीटिंग को संभाला, अनुग्रह किया। धन्यवाद प्रभु, सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो। यस जीसस, ग्लोरी 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 प्रभु जी, आपका अनुग्रह बने रहने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। जितने लोग जुड़े हुए आपके वचनों को ध्यान से जिन्होंने सुना है प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें, वो आपके प्रेम में बढ़ते जाएं, विश्वास में मजबूत होते जाएं, ब्लेस करें। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। तो प्रियो, प्रभु के राज में आप लोग जो सहयोग करना चाहते हैं, ये नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप उसमें सहयोग कर सकते हैं। हालेलुया। ओके, आइए हम लोग आशीष प्रार्थना को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे।